सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, झंडा गीत तो हो गया ना, अब आगे का बोलना है ये समूह गीत ना। बहुत अच्छा बोलते हो आप। अच्छा
हिंदुस्तान को। सामईन, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता, अखंडता और इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का बहस मैदान हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके। दिन आखिर वो दिन आया कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बचाकर उनके सिर में सालारे के दांत खट्टे कर दिए और उनका इख्तियार हर गलत की तरह मिटा दिया गया। सामईन, आजादी मिलने से पहले हमारा दस्तूर आईन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का ही बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी ऐसे दस्तूर आईन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में सब मेल कर सके, जो कदम कदम पर साथ दे सके और देश भर अपने अपने मरहम को संवार सके। चुनांचा एक कमेटी तश्कील की गई जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे और जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। दस्तूर आईन का नया मसौदा तैयार किया गया। बहुत ही तरमीम और तस्दीक गौरव खोज करने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में कानून लागू कर दिया गया। सबूत क्या दूं तुझे अपने वतन परस्ती का ऐ जालिम, सबूत क्या दूं तुझे अपने वतन परस्ती का ऐ जालिम, पानी ना हो तो वजू भी इस मिट्टी से करते हैं। सामईन, कानून लागू होने के बावजूद भी अगर भारत के मौजूदा हालात को देखा जाए तो हालात कुछ ठीक नहीं है। आजकल के जो हालात है उनको उसूलों में शदीद खतरात लाहक है। खासतौर पर मुसलमानों और दलितों को मुआशराती और सियासी दबाव की शिकायतें हैं। जमहूरियत का मकसद क्या है? जमहूरियत का मकसद ये है कि हम तमाम शहरियों को यकसा हुकूक फराहम किया जाए और इस जात पात के भेदभाव को मिटाकर एकता की आवाज उठाएं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सामईन, राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब किए गए। यही वजह है कि हम हर साल 26 जनवरी को कौमी त्योहार की शक्ल में यौम जमहूरियत का जश्न मनाते हैं और साथ साथ के भेदभाव को मिटाकर आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का प्रचार करते हैं। सामईन, अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूंगी। न पूछो हमसे कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो हमसे कि क्या हमारी कहानी है, हमारी कहानी तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। पहले आप तमाम को मेरी तरफ से यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन हम हमारे मुल्क में कानून नाफिज होने की खुशी में मनाते हैं, मगर इस कानून के नाफिज होने और
एक मिनट जरा बस और देशभक्ति का दावा किया जा रहा है, मगर असल देशभक्ति ये है कि एक किसान तपती धूप के नीचे खड़ा होकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा कर रहा है। असल देशभक्ति सब लोग बाहर आ जाओ। कि एक सरकारी मुलाजिमीन बिना किसी रिश्वत के अपना काम बखूबी कर रहे हो। हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ और ईसाई भी पैदा हुआ, मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत नहीं पैदा हुई। अगर तमाम मज़ाहिब के लोग अपना मजहब भूलकर अमन का प्रचार करने लगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। चलो